गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी कंप्लीट कर लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 5 एग्जाम्पल देगा, यदि a इक्वल टू 2 4 -1 3 2 5 तथा b इक्वल टू एक मैट्रिक्स देता है तो 2a - 3b ज्ञात कीजिए। यानी एक अपने को मैट्रिक्स दे रखा है और दूसरी मैट्रिक्स b दे रखी है और अपने को ज्ञात करना है 2a - 3b। यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा देना है। तो अपने को क्या रिजल्ट प्राप्त होगा यही फाउंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन में a इक्वल दे रखा है अपने को 2 4 -1 3 2 5 और b इक्वल दे रखी है मैट्रिक्स 2 1 0 -1 3 4। क्या ज्ञात करना है 2a - 3b 2a - 3b। तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो लिखेंगे 2 × 2 4 -1 3 2 5 2 × a हो गया माइनस 3 × b देगा 2 1 0 -1 3 4। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, अपन ने सीखा था किसी अदिश से मल्टीप्लाई करें आयु को तो क्या होता है वो अदिश सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी जो 2 है वो पूरी मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंटों से पूरे अवयवों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी प्रकार 3 भी सभी अवयवों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 को 4 से करेंगे तो 8 और 2 को -1 से करेंगे तो -2 2 को 3 से करेंगे 6 2 को 2 से करेंगे 4 और 2 को 5 से करेंगे तो 10 माइनस 3 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 भी सभी अवयवों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 6 3 × 1 3 3 × 0 0 3 × -1 -3 3 × 3 9 3 × 4 12 है। क्या करना है अब दोनों मैट्रिक्सों का अंतर तो बैठा देते हैं दोनों में से। 4 - 6 करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास माइनस का 2 8 - 3 करेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 2 - 0 2 में से -2 में से 0 बैठाएंगे तो -2 6 - 3 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा 6 + 3 तो हो जाएगा 9 4 - 9 तो माइनस का 5 10 - 12 तो माइनस का 2। यानी अपने पास 2a - 3b जो है नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो क्या हो गई -2 5 -2 9 -5 और -2। जो किस क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है अपने को 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभों वाली ऐसी प्राप्त होनी थी क्योंकि अपने को जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो भी कैसी दे रखी थी 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी थी। तो 2a - 3b करने के लिए क्या करना पड़ा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है 2a - 3b तो 2a मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा लेना है। यही अपन ने किया। a वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और b वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को घटा दिया। अब मल्टीप्लाई करना जानते हैं, अगर अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी अवयव मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंतर करेंगे तो क्या होगा संगत अवयवों में से घट जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखा, यदि b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और c इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है तो आव्यूह a ज्ञात कीजिए। a आव्यूह ज्ञात करना है कब, जब जहां 2a - 3b + 5c इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स दे रखी हो और शून्य मैट्रिक्स का क्रम बता रखा है। किस क्रम की है शून्य मैट्रिक्स 2 × 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स अपने को दे रखी है। तो अपने को मैट्रिक्स a ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स b दे रखी है, मैट्रिक्स c दे रखी है और शून्य मैट्रिक्स अपन जानते हैं शून्य मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मैट्रिक्स ए अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपन मैट्रिक्स ए ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। बी इक्वल अपने को मैट्रिक्स दे रखी है -2 2 0 3 1 4 और सी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 -2 7 1 6। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात दे रखा है अपने को रिलेशन मैट्रिक्स में और ए इक्वल अपने को पूछा है। तो अपने को मैट्रिक्स में रिलेशन दे रखा है 2a - 3b प्लस का 5c इक्वल टू क्या है शून्य मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए अपने को ज्ञात करनी है, बी और सी दे रखी है तो बी और सी को आरएचएस में ले जाते हैं और ए को एलएचएस में लिखकर याद करते हैं। तो 2a इक्वल -3b प्लस का 3b और माइनस का 5c प्लस शून्य मैट्रिक्स। 2a इक्वल बी और सी मैट्रिक्स का मान रख देते हैं। बी और सी मैट्रिक्स जो दे रखी है तो 3 ×
बी मैट्रिक्स दे रखी है -2 2 0 3 1 4 -5। सी मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 2 0 -2 7 1 6 प्लस शून्य मैट्रिक्स, और जो शून्य मैट्रिक्स है वो किस क्रम की है? 2 क्रॉस 3 क्रम की है। तो 2 क्रॉस 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स में बना देते हैं, और शून्य मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। 1% मैं आपको शून्य मैट्रिक्स बना के सिखा रही हूँ, जब योग की कंडीशन आए अदर में अपनी शून्य मैट्रिक्स को छोड़ भी सकते हैं। योग में शून्य जोड़ेंगे सभी एलिमेंट्स में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अपन इस शून्य मैट्रिक्स को न दर्शाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाएगा 2a इक्वल, मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सभी अवयव 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होगा -6 6 0 9 3 12। 3 से मल्टीप्लाई होंगे सभी एलिमेंट। -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा? 10 0 -10 35 5 और 30 प्लस शून्य मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। शून्य मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, तो 2a इक्वल बन जाएगा अपने पास। दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है? अंतर करना है, यानी संगत अवयव सेपरेट हो जाएंगे। -6 -10 -16 6 -0 6 0 -10 क्या हो जाएगा? +10। तो 0 में +10 ऐड होगा तो 10। 9 में से 35 सेपरेट करेंगे तो बच जाएगा -26 -2 और -18 प्लस क्या ऐड करना है? इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करना है। जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेम रहेगा। 2a आया है, क्या निकालना है अपने को? तो a मैट्रिक्स निकालनी है तो a इक्वल हो जाएगा 1/2। 2a से मल्टीप्लाई में था तो दूसरे बॉक्स में जाकर डिवाइड में, और ये ऐड कर देंगे शून्य मैट्रिक्स, तो किसी एलिमेंट में भी शून्य को ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम यही मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त हो जाएगी। -16 6 10 -26 -2 -18 1/2। तो मल्टीप्लाई जब दिस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी से मल्टीप्लाई होता है। 1/2 को सभी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का डिवाइड करना, तो सभी एलिमेंट्स में 2 का डिवाइड हो जाएगा और a इक्वल अपने पास बन जाएगा माइनस के 16 में 2 का डिवाइड -8 3 5 माइनस का 13 -1 माइनस का 9। 2 क्रॉस 3 क्रम की ए मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो गई। जो क्या मैट्रिक्स प्राप्त हुई है? माइनस का है 3 5 माइनस का 13 -1 माइनस का 9। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसा आपने वो क्वेश्चन में देर का है रिलेशन, उस रिलेशन के हिसाब से अपन सोल्व करते चलेंगे। कुछ नहीं है, जोड़ बाकी की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, आसानी से क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। 7 एग्जांपल देता है, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स है के और b इक्वल टू मैट्रिक्स है के हो तो a b a अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व है वो ज्ञात कीजिए। यानी ए बी निकाल सकते हो तो ए बी निकालो, बी ए निकाल सकते हो तो बी ए निकालो, और दोनों निकाल सकते हो तो दोनों निकाल कर देना है अपने को। तो अपन कैसे चेक करेंगे कि ए बी निकाल पाएंगे या बी ए निकाल पाएंगे? तो इसके लिए अपन ने सीखा था कि दो मैट्रिक्स का गुणन करने के लिए पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास ए में तो क्रम क्या है? ए का क्रम देखा है 2 क्रॉस 3 और बी का क्रम है 3 क्रॉस 3। तो ए इंटू बी करेंगे तो 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो स्तंभ ए के स्तंभों की संख्या और बी की पंक्तियों की संख्या इक्वल है, यानी अपन ए इंटू बी तो फाउंड कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या करनी है अपने को? बी इंटू ए भी फाउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चेक करना है। तो बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। बी का क्रम है 3 क्रॉस 3 और ए का क्रम है 2 क्रॉस 3। बी में स्तंभों की संख्या 3 है और ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब अपन बी ए ज्ञात नहीं कर सकते, अपन सिर्फ क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए बी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को केवल ए बी ही ज्ञात करना है, जिसका भी अस्तित्व है वो ज्ञात करना है अपने को। तो क्या किसका अस्तित्व है? सिर्फ ए बी का अस्तित्व है, इसलिए अपन ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालेंगे। क्वेश्चन में ए इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 4 2 माइनस का 5 1 0 3 और बी इक्वल मैट्रिक्स देती है क्या 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। ये देखिए क्या किसका अस्तित्व है? a इंटू बी का। तो a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी इक्वल हो जाएगा 4 2
-5 1 0 3 इंटू बी, तो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अवयव का? प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते चलते हैं। तो करते हैं फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ से गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 इंटू 6 24 प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 2 -5 इंटू 1 माइनस का 5। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं। 4 इंटू माइनस का 7 माइनस का 28 2 इंटू 2 4 -5 इंटू 0 0। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी मल्टीप्लाई होगी। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से कराते हैं। 4 इंटू 0 0 2 इंटू 5 10 -5 इंटू 3 माइनस का 15। पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरी पंक्ति को करवाते हैं। तो 1 को 6 से कराएंगे 6, 0 को -1 से 0, 3 को 1 से कराएंगे तो 3। पहली दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई, दूसरे स्तंभ से कराते हैं। 1 को -7 से माइनस का 7, 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 5 से 0 और 3 को 3 से कराएंगे तो 9। क्या बनेगा? 24 माइनस 2 22 और 22 में से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 इधर से चला जाएगा और 3 इधर से चला जाएगा तो प्लस का 17। क्या आया? प्लस का 17। माइनस के 28 में से 4 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 24, इधर माइनस का 5, 6 प्लस 3 9, माइनस का 7 प्लस 0 0 तो माइनस का 7 और 0 0 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा? 9। तो a इंटू बी क्या आ गया अपने पास? 17 माइनस का 24 माइनस 5 9 माइनस 7 प्लस 9, जो किस क्रम की मैट्रिक्स है? 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। और 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स होती है क्योंकि अपन 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स का गुणा करा रहे थे। तो 3 इंटू 3 तो हट जाएगा। क्या आएगा? 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स अपने को जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 2 क्रॉस 3 क्रम की। तो किसका अस्तित्व था? सिर्फ a इंटू बी का अस्तित्व था। b इंटू ए का अस्तित्व क्यों नहीं था? क्योंकि b में स्तंभों की संख्या और a में पंक्तियों की संख्या इक्वल नहीं है, इसलिए अपन b इंटू ए ज्ञात नहीं कर पाए।